भगवान ने कहा रोना पड़ेगा, मैं क्यों रोऊंगा, मैं तो जगत को आनंद देने वाला हूँ, मैं दुनिया को सुख देने वाला राम हूँ, भगवान हूँ, मैं क्यों रोऊंगा। मैया कौशल्या ने कहा प्रभु रोना तो पड़ेगा, आज माँ के पाले पड़े हो और आप तो हम जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते रहते हो, रुलाते रहते हो प्रभु, आज आप आए हो हमारे चक्कर में, इसलिए आज आपको रोना पड़ेगा। क्यों? हम भी तो जरा देखे ना कि जो परमात्मा हमको 84 के योनियों में चक्कर घुमाता है, रुलाता रहता है, जब वो रोता है तो कैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रभु आज तो आपको रोना पड़ेगा, आज आप रोइए, और इसलिए भी रोइए क्योंकि सारी दुनिया रो रही है, इसलिए भी रोइए। रावण के अत्याचार से पृथ्वी रो रही है, इसलिए आप रोइए और मानो रो करके इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को सूचना दीजिए प्रभु कि अब सारे जगत को प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला राम आ गया है, अब किसी को भी रोने की आवश्यकता नहीं है। रो करके ये सूचना करो प्रभु। भगवान ने कहा हद हो गई, ये दुनिया वाले रुलाते ही है महाराज, दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो रोना पड़ेगा। अब जब भगवान को रोना पड़ा तो हमारी आपकी क्या महाराज। इसलिए दुनिया के चक्कर में जो पड़ेगा उसको रोना पड़ेगा, इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़िए, पढ़ना है ना तो भगवान के चक्कर में पड़ा करिए महाराज। हम संसार में दुखी इसीलिए क्योंकि संसार के चक्कर में पड़े, घर के, परिवार के, ये मेरा वो मेरा, इसी चक्कर में पड़े, इसलिए रोते हैं। सारे चक्कर छोड़ करके बस भगवान के चक्कर में पड़ जाओ, सारे रोना धोना बंद। राम जी को लगा अब तो मैया के पाले पड़ा तो रोना तो पड़ेगा। ये सुन करके, माँ की बात सुन करके राम जी ने रोना शुरू किया। और राम जी ने जब रोना शुरू किया, उस बालक का रुदन सुन के मैया दौड़ी और माँ ने लाला को गोद में उठा लिया। बोलिए राम लला सरकार की जय हो, जय शिशु लीला अति प्रिय शीला की जय, शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, राम जी ने ठान लिया अब रोना है। जोर जोर से राम जी रोए, और जब राम जी रोए तो मैया कहती लाला चुप हो जा, चुप हो जा, चुप, पर लाला रोए जा रहे महाराज। अच्छा, कभी कभी बच्चे ना जब ठान लेते हैं कि रोना है तो फिर चाहे आप बाइक पे घुमाओ, चाहे आप टॉफी दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ, खिलौना दिलाओ, रोते ही रहेंगे महाराज। जब वो ठान लेता है मन में ना कि रोना है तो फिर उसे कोई चुप नहीं करा सकता। तो राम जी ने भी ठान लिया, रोदन ठाना,
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। छोटे लाला बन के राम जी ने ठान लिया अब रोना है। रानियों दासियों ने सुना बालक के रोने की आवाज, दौड़ी और जाके देखा मैया कौशल्या के भवन में एक सुंदर सलोना नील वर्ण का लाला मैया कौशल्या की गोद में सुशोभित हो रहा। महाराज दशरथ के पास दौड़ी, महाराज बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? मैया कौशल्या ने सुंदर लाला प्रकट किए। अच्छा, दशरथ जी प्रसन्न हो रहे थे, इतने में दूसरी दासी आ गई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? हमारी महारानी कैकेयी ने भी एक सुंदर लाला प्रकट किए। महाराज और आनंदित हुए। इतने में एक दासी और दौड़ी, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या हो गया? हमारी महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लाला प्रकट किए हैं, महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने सुना, आनंद में डूब गए महाराज। उसी समय पूरे नगरी में जय जयकार होने लगी, बाजे बजने लगे। और कहते हैं जब पूरी नगरी में सबको खबर मिली कि दशरथ जी के आंगन में 4-4 लाला आए हैं, अयोध्यावासी मगन हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे। और उसी समय जब पूरे अयोध्यावासी रामलला का दर्शन करने आए, बाबा कहते हैं भगवान सूर्य नारायण अयोध्या में प्रकट हो गए। क्योंकि राम जी का हुआ था दोपहरी के समय, मध्य दिवस अति शीतन घामा। दोपहर के 12 बजे कन्हैया आए, रात्रि के 12 बजे राम जी आए, दिन के 12 बजे, दोपहरी के 12 बजे। तो राम जी जब प्रकट हुए, दोपहर का समय है, और दोपहरी में भगवान सूर्य नारायण जो होते हैं आंगन के बीचों बीच होते हैं। दोपहर में सूर्य भगवान मध्य आंगन के बीच में आ जाते हैं। कौशल्या मैया के भवन में भीड़ हो रही दर्शन करने वालों की। लोग इकट्ठे हो रहे दर्शन करने और भीड़ हो रही। तो दशरथ जी ने महारानी कौशल्या जी को आदेश दिया, देवी देखिए भवन छोटा है, भीड़ बहुत है, और सबको लगता है कि लाला का दर्शन पहले हमको हो जाए। तुम एक काम करो, आंगन बहुत बड़ा है, और आंगन में यदि तुम लाला को लेके आ गई तो सबको एक ही बार में दर्शन हो जाएगा। इसलिए तुम लाला को लेकर के भीतर नहीं बाहर आ जाओ, आंगन में बैठ जाओ। आंगन के मध्य में पालना रखा गया और उसी पालने में चारों लाला को डाल दिया गया। और मध्य आंगन में पालने में जब राम जी को डाला, उसी समय आकाश मार्ग में भगवान सूर्य की दृष्टि राम जी पर पड़ गई। क्योंकि इतना प्रकाश हो रहा, इतना प्रकाश हो रहा, सूर्य भगवान को लगा कि मैं तो आकाश में चमक रहा हूँ, तो क्या धरती पे कोई दूसरा सूरज आ गया जो वहां से चमक दे रहा है। इतना तेज है राम जी के मुख के ऊपर कि भगवान सूर्य भी अचंभित होकर देखने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया, पृथ्वी से प्रकाश आ रहा। तो सूर्य भगवान ने उनको ज्यों दृष्टि राम जी पर पड़ी और महाराज स्वरूप को देखते ही सूर्य भगवान का रथ खड़ा का खड़ा रह गया। और सूर्य भगवान रथ सहित खड़े होकर के राम जी के दर्शन में डूब गए। और डूबे तो कितने समय डूबे, बोले सूर्य भगवान भूल गए कि मुझे अब अस्ताचल की ओर जाना है, अस्त भी होना है। भूल गए सूर्य भगवान की आगे भी बढ़ना है। अरे दोपहरी है तो सांझ भी तो होगी कि नहीं होगी, पर सूर्य भगवान तो भूल गए। राम जी की छवि ऐसी खड़े हो गए।
और कब तक खड़े रहे? तो कहा 1 महीने तक सूर्य भगवान का रथ आगे ही नहीं बढ़ा, उसी आकाश में खड़े हैं। मास दिवस कर दिवस भाव, मर मन जाने को, रथ समेत रवि था के हो, तो निशा कवन विधि हो। रथ समेत रवि था क्यों, रथ सहित रुक गए भगवान सूर्य नारायण और दर्शन कर रहे हैं राम जी का। और कब तक खड़े रहे? बोले 1 महीने तक। पर इस रहस्य को ना तो सूर्य भगवान जान पाए और ना अयोध्या के लोग जान पाए। अयोध्या में 1 महीने तक रात ही नहीं हुई महाराज, दिन ही दिन रहा। 1 महीने तक उत्सव चलता रहा और दिन ही दिन रात नहीं हुआ, और किसी को पता नहीं कि 1 महीने का 1 दिन हो गया। इतना बड़ा आश्चर्य। तो जाना कौन? बोले केवल और केवल महादेव जाने, शंकर भगवान जाने। और शंकर भगवान जाने तो पार्वती जी को बताएं, क्योंकि पार्वती जी ने कहा था कि प्रभु वो सब लीला तो सुनाइएगा जो मैंने पूछा है, पर जो मैंने नहीं पूछा है वो भी बताइएगा। इसलिए भोले बाबा जो भी रहस्य है वो सब बताते जा रहे हैं। तो कहा देवी ये भी मास दिवस कर दिवस भाव, मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। 1 महीने का 1 दिन हो गया। शंकर भगवान मैया पार्वती को कहते हैं, सूर्य भगवान रथ सहित खड़े हो गए, उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, उस आनंद का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, सूर्य भगवान सोचते भी हैं कि चले जाएं, अब आगे बढ़ जाएं, सोच करके भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? बधैया गाने वाले बधैया गा रहे और इतना बढ़िया गा है कि सूर्य भगवान सोच रहे ये वाला बधाई सुन ले तब जाएंगे। तब तक एक बधैया गाने वाले, तो सूर्य भगवान सोचते ये इतना बढ़िया बढ़िया उत्सव कर रहे और अगर मैं चला गया तो ये सब देख नहीं पाऊंगा। इसलिए सूर्य भगवान खड़े खड़े सोच रहे ये बंद करे तो हम वापस जाएं, ये बंद करे तो हम अस्त हो जाएं। अच्छा, नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं? नीचे गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान अस्त हुए तो हम बंद करें, ये अस्त हो शाम हो तो हम अपना बधैया बंद करें। और इस चक्कर में ना वो हट रहे ना ये हट रहे, क्योंकि भगवान सोचे कि ये बंद करे तो हम जाएं और ये सोच रहे वो जाएं तो हम बंद करें। इस चक्कर में महाराज 1 महीना बीत गया। घर घर में बधैया, घर घर में आनंद, राम जी प्रकट हो गए। अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में 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 कौशल्या सुत छायो,
जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, सो बेटा बन आयो, जय हो सो बेटा बन आयो अयोध्या हरि बोल। में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो जय जय। हरि बोल। और अयोध्या गा रही लाला कैसे है? लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न, नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी 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 के। सुबरन देख लजायो, जय हो सुबरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, सुबह आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। श्री हरि जय हो हरि बोल। जय जय। और जब राम जी प्रकट हुए तो कौन कौन दर्शन करने आए? बोले कैलाश से भोले बाबा और नीलगिरी पर्वत से काभूसुंडी जी महाराज। बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, मगन मनुज तन कीन्हे, बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, मगन मनुज तन कीन्हे, काभूसुंडी संग शिव जी ने, सुंडी संग शिव जी ने, काभूसुंडी संग शिव जी ने, सुंडी संग शिव जी ने। डमरुआन बजायो। जय हो ऐसे नहीं, बधैया सुनना है कि नहीं? अरे कहिए ना, सुनना है बधैया? दोनों हाथ ऊपर करें सभी और तालियां बजाते हुए डमरुआन बजायो, जय हो डमरुआ के बजायो अयोध्या हरि बोल। डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी
घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। आज अयोध्या में घर घर में आनंद हो रहा। शंकर भगवान दर्शन करने आए राम लला का, और अकेले नहीं आए, काग भुसुंडी को लेके आए महाराज। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, देवी हमने आपसे एक चोरी किया। माँ ने कहा चोरी किया, कैसी चोरी? तो शंकर भगवान कहते हैं कि जब राम जी अयोध्या में प्रकट हुए तो मैं राम जी के दर्शन करने गया था, पर देवी आपसे बिना बताए गया था। और उस बात को आज शंकर जी पार्वती जी से कह रहे, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़ मति तोरे। देवी हम अपने एक चोरी की बात कह रहे, हमसे चोरी हुई। माँ ने कहा कि प्रभु आप शिव हैं, दुनिया का जीव कोई चोरी करे तो बात समझ में आती है, शिव चोरी करे ये बात समझ नहीं आती। प्रभु आपने चोरी की? शंकर भगवान ने कहा देखो चोरी तो की, पर तुमसे बता रहे हैं। चोर कभी बताता नहीं कि हमने चोरी की है, लेकिन फिर भी हम तुमसे बता रहे हैं ना कि हमने चोरी की है। क्या चोरी की? बोले तुमसे छिपके गए थे भगवान का दर्शन करने। मैं भी गया राम जी के दर्शन करने, बस अंतर इतना है तुमको नहीं बताया, तुमको लेकर के नहीं गया। अच्छा, मैयाएं जो होती है ना, वो पतिदेव के हर बात को जानती हैं, वो कितना भी छिपा के रखे ये पकड़ लेती हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी चालाकी लगे, पर जैसे धर्म पत्नी जी के सामने आवे ना तो सारी चालाकी भूल जावे। अच्छा, आप लोग हंस रहे, इधर भी ऐसी बात है क्या? हाँ, क्या बात है। गोविंदपुर की मैयाएं तेज हैं। हाँ, भाइयों की चालाकी लगती नहीं घर में। महाराज जितनी चालाकी करना बाहर करके आना, यहाँ नहीं चलेगी। हर जगह की यही हालत है, और होना भी चाहिए। धर्म पत्नी वही है ना जो हर जगह पति को पकड़ के रखती है। कहाँ जा रहे, क्या सोच रहे, हर एक पे कमांड होती है मैयाओं की। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा देवी हमने चोरी की। क्या किया? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम राम जी का दर्शन करने गए तो मैया ने कहा एक बात बताइए, आप अकेले चले गए? अब देखो मैया कैसे भीतर की बात बाहर निकलवा रही है। इतना तो बता दिया कि दर्शन करने गए थे, पर मैया कह रही मुझे नहीं ले गए तो किसे लेके गए? तो बाबा आप अकेले चले गए। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, अकेले नहीं गया था। तो आपके साथ कौन गया था? बोले मैं और मेरे साथ काग भुसुंडी। तो मैया थोड़ी रुष्ट हुई। मैया ने कहा अच्छा, आप रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए और हमें नहीं लेके गए, और प्रभु लेके भी गए तो किसको? एक कौवा मिला था आपको लेके जाने के लिए, वही कौवा लेके गए। अरे किसी अच्छे आदमी को ले लेते, हमें ना लिया, चलो कोई बात नहीं, किसी और को ले लेते, ब्रह्मा जी को ले लेते, इंद्र को ले लेते, वही कौवा रह गया साथ ले जाने के लिए। शंकर जी ने कहा सुनो तो, हम उसको लेके नहीं गए, फिर हम तो जैसे ही सज धज के आज राम जी का दर्शन करने जाना है तो बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया मृग छाल पहनी, बढ़िया सांप बिच्छू धारण किए, चिता भस्म ऊपर से नीचे तक लगाई, जटा जूट बांधी, त्रिशूल एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में डमरू लिया बजाते हुए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे इतने में सामने कौवा आ गया।
काकभुसुंडी जी सामने आके बोले बाबा प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा खुश रहो। शंकर जी भागे। काकभुसुंडी ने कहा कि आज भोले बाबा कुछ विशेष तैयार लग रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी विशेष जगह जा रहे और बड़े सजे धजे दिख रहे और बड़े जल्दी में भी दिख रहे। तो पीछे पड़ गया काकभुसुंडी। बाबा कहाँ जा रहे, बड़े जल्दी में लग रहे। शंकर भगवान ने कहा हो गया सत्यानाश, अभी दर्शन तो हुआ नहीं, घर से निकला नहीं, कैलाश से उतरा नहीं और पहली टोका टोकी शुरू। बोले कहीं नहीं बस अभी आते हैं। बोले बाबा बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहाँ की तैयारी है। पीछे पड़ गया। शंकर भगवान ने कहा जा रहे अयोध्या जी, राम जी प्रकट हुए दर्शन करने। अब तो काकभुसुंडी पीछे पड़े, बाबा हमको भी ले चलो, बाबा हमको भी ले चलो। शंकर जी ने कहा ठीक है चल। बाबा शंकर काकभुसुंडी को साथ में लेकर के चले। मैया पार्वती ने कहा प्रभु एक बार जाने से पहले हमसे भी कह देते, पूछ ही लेते कि देवी आप भी चलो दर्शन कर लो। बताइए हमसे ज़्यादा प्यारा कौआ था कि उसको लेके चले गए और हमको कैलाश में छोड़ दिया। शंकर जी ने कहा थोड़ा सा डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप जब भी भगवान को देखती हो, राम जी को देखती हो, तो आपके मन में संशय आ जाता है। पिछले जन्म में सती रूप में थी तो मैंने दर्शन करवाया था जंगल में राम और लक्ष्मण का, और तब आपने राम जी को देख के कहा ये कैसा भगवान जो रो रहा है। तो मैं थोड़ा भयभीत था कि अयोध्या में तो राम जी भी लाला के रूप में आए हैं, और छोटे बच्चे का काम ही होता है हर 2 मिनट में रोना शुरू कर देता है। हाँ? हर 2 मिनट में रोना शुरू कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं कब रोए। इसलिए मैंने सोचा कहीं अयोध्या में आपको भी लेके जाऊं, और आप जाते ही आप दर्शन करो और राम जी रोना शुरू कर दे, तो फिर आपके मन में संशय हो जाएगा ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं। बस इसी डर से मैं आपको नहीं ले गया। तो प्रभु आप गए तो लीला क्या हुई? बोले जैसे ही अयोध्या जी में पहुंचा, मैया कौशल्या के द्वार पे, दशरथ जी के द्वार पे वो लंबी लाइन दर्शनार्थियों की लग रही है, लंबी लंबी लाइन। अब बड़ी लंबी लाइन लगी तो हम भी लाइन में लग गए कि चलो सुबह नहीं तो शाम तक, शाम नहीं तो रात तक दर्शन तो हो जाए। अब दर्शन के लिए तो लाइन में लग गए। अब देवी अपने पास कोई वीवीआईपी पास भी नहीं था कि चलो कोई वीवीआईपी पास है, कोई प्रोटोकॉल है, अलग से दर्शन हो जाएगा। हम तो खड़े रहे, सुबह से शाम हुई, अचानक इतनी भीड़ आई, सबने हमें धक्का दिया और धक्का मार मार के सरजू के किनारे पहुंचा दिया। हमने कहा ऐसे दर्शन नहीं होगा, अब कोई उपाय करना पड़ेगा। कई लोग बड़े जुगाड़ करने वाले होते हैं, वो तीर्थ में जाएंगे, किसी धाम में जाएंगे ना, तो कोई पास नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी जा करके कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ लगा ही लेते हैं, कुछ ऐसा कर देंगे कि बस दर्शन हो जाए। शंकर जी ने कहा कुछ तो अपने को करना पड़ेगा कि दर्शन हो जाए। काकभुसुंडी जी ने कहा क्या करेंगे? शंकर जी ने कहा देखो हम 2 हैं और चाहे तो कुछ कर सकते, क्या करें? बोले देखो हम बन जाते तुम्हारे गुरु और तुम बन जाओ हमारे चेला। तो करेंगे क्या? बोले गुरु चेला मिलके ही काम कर देंगे। तुम जाओ और जा करके सबको ये सूचना दे दो कि हमारे गुरुजी बड़े ही तत्वदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, बस तुम लोगों में जाके मेरा प्रचार प्रसार कर दो। बोले ठीक है। काकभुसुंडी जी महाराज बन गए ब्रह्मचारी और शंकर भगवान बन गए सन्यासी। शंकर भगवान धूनी रमाए बैठे सरजू के किनारे और काकभुसुंडी जी महाराज ब्रह्मचारी चेला बने, हाथ में कमंडल लिए, दूसरे हाथ में माला लिए, बम 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 करते हुए पहुंचे सरजू के किनारे। माताएं जल भर रही थी,
जाकर काक भुसुंडी जी ने कहा भैया थोड़ा जल पिला दो। माताओं ने जल पिला दिया। बोले थोड़े कमंडल में भी डाल दो। भैयाओं ने कमंडल में भी डाल दिया। किसके लिए बाबा? बोले वो देखो दूर हमारे गुरुदेव बैठे हैं, महान तपस्वी श्री श्री 1008 श्री शंकर जी महाराज। अभी अभी कैलाश के गुफाओं से निकल के आए हैं, समाधि से उठ के आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। भैयाओं ने वहीं से झांक के देखा तो शंकर जी धूनी रमाए बैठे महाराज। अब भोले बाबा जहाँ विराजमान हो वहाँ की तो शोभा दिव्य होती ही है। जैसे ही देखा बोले ये तो बहुत तपस्वी महात्मा लगते हैं, देखो कितना तेज निकल रहा, जिस भूमि में बैठे वो भूमि प्रकाशमान हो रही है। माताओं ने कहा बाबा क्या आपके गुरुजी हमारा भी भविष्य बताएंगे? बोले बहुत बिल्कुल बताएंगे, वो तो सब जानते हैं, वो त्रिकालज्ञ है, सब जानते हैं, तत्वदर्शी हैं। अब तो मैयाओं ने जल भरना छोड़ दिया, सब भागी शंकर जी के पास। अभी तक तो लाइन रामलला के दरबार में लग रही थी, अब सारी लाइन शंकर जी के सामने। लंबी भीड़ दूर दूर तक। शंकर भगवान ने देखा कि रामलला का दरबार खाली, सारा इधर भर गया है। अच्छा दुनिया के लोग बड़े चालाक होते हैं, अपना फायदा दिख रहा हो और दूसरी ओर भगवान बैठे हो तो आदमी सोचेगा भगवान कहाँ भाग रहे हैं, पहले अपना फायदा करवा लेते हैं। हाँ अब यहाँ लोग पंडाल में बैठे कथा सुन रहे हैं, अभी कोई आके कह दे भैया 500 की गड्डी पीछे लुटाई जा रही है, कोई कान में खबर कर दे, फिर कोई पंडाल में नहीं बैठेगा। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना सब बाहर हो जाएंगे। महाराज सुनाते रहो कथा, हम थोड़े गड्डी लूट के आ रहे हैं। क्यों? बोले महाराज दुनिया की माया जो होती है ना वो फंसा के रखती है। यहाँ पे कथा हो रही है, कहीं नहीं भी आएंगे, कहीं आएंगे भी, कहीं नहीं भी आएंगे, पर अभी यहाँ पे कोई ऐसे बाबा आ जाए जो भूत भविष्य बताने लगे, सबके मन की बात बताने लगे, वो देखो महाराज इतनी भीड़ आएगी ना, पंडाल फाड़ फाड़ के लोग खड़े हो जाएंगे। महाराज हमारे विषय में बता दो। तो सब मैया आ गई। अब शंकर भगवान ने कहा तो गजब हो गया, सबने राम जी को छोड़ दिया और सब आ गए इधर भूत भविष्य दिखाने। राम जी भी सोचे ये शंकर भगवान लीला क्या करेंगे। अब शंकर जी सबके हाथ की रेखा देख रहे, सब कह रही महाराज बताओ ना। शंकर जी ने कहा बताओ, क्या बताऊं, आगे की बताऊं, पीछे की बताऊं, भूत बताऊं, भविष्य बताऊं, वर्तमान बताऊं। मैया कहती है महाराज पीछे की तो बीत गई, वर्तमान चल रहा, आने वाला क्या है वो कौन जाने, उसका तो खबर नहीं, आप सच बताएंगे कि झूठ बताएंगे। लेकिन एक बात है, क्या आप हमें ना पीछे की बता दो, क्योंकि पीछे का हमें मालूम है, अगर आप सही सही बता दोगे तो हम समझ जाएंगे आप पक्के वाले बाबा हो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा अभी की बता दूं? बोले हाँ अभी की बताओ, अभी 2 घंटे पहले क्या हुआ था वो बता दो। शंकर भगवान क्या छुपाए, बता दिया, अभी 2 घंटा पहले सासू से लड़के आई हो, अभी अभी झगड़े करके आ रही हो सासू से। जैसे ही सुना एकदम चरणों में गिर गई, जय हो शंकर दास जी महाराज। आप तो सब जानते हो, आप सही कह रहे हो, जैसे ही जल भरने के लिए निकली थी सासू ने टोका था, सुई झगड़ा हो गया था। सब चरणों में गिर रहे, भोले बाबा सबकी बता रहे। फिर सुबह से शाम होने को आई, शंकर जी ने कहा ये तो और गड़बड़ हो गया, सारे इधर ही आ गए, अब दर्शन कैसे होगा। तब शंकर जी ने ध्यान लगाया राम जी का और कहा महाराज अब तो आप ही कोई लीला करो तब ही दर्शन होगा। शंकर जी ने कहा क्या लीला करूं? बोले कुछ भी लीला करो। राम जी ने कहा क्या लीला करूं? शंकर जी ने कहा कुछ भी लीला करो, पर अब हमको इस झंझट से निकालो और दर्शन कराओ।
तो राम जी ने महल में पड़े पड़े रोना शुरू कर दिया। जैसे ही राम जी रोए, कौशल्या मैया लेके पूरे महल में घूम डाली, लाला चुप हो जा, चुप हो जा। राम जी चुप ही नहीं हो रहे। दशरथ जी के पास गई, महाराज देखिए ना क्या हो गया, लाला को चुप नहीं हो रहे। दूध पिला दिया, खिलौने दे दिए, सब कर लिया, चुप नहीं होता। अब जैसे ही महाराज रामलला रोए जा रहे, एक दासी ने सुन रखा था शंकर जी के विषय में। उसने कहा, महारानी जू, हमें तो लगता है कि किसी ने रामलला को नजर लगा दिया। अरे सब दिन भर आते रहते दर्शन करने, किसी ने नजर लगा दिया होगा, इतने सुंदर लाला है। तो क्या करूं? बोले हमने सुना है कि एक बड़े दिव्य महात्मा सरजू के तट पे बैठे हैं, सबका भूत भविष्य बता रहे। मुझे लगता है एक बार वो महात्मा आके रामलला की नजर उतार दे, झाड़ फूक कर दे, तो लाला सदा के लिए चुप हो जाएगा, कभी नहीं रोएगा। मैया कौशल्या ने कहा, तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ देखो सरजू के किनारे जो बाबा बैठे उनको तुरंत लेके महल में आओ। शंकर भगवान ने कहा, हो गया अपना काम, बन गया वीवीआईपी पास, अब एंट्री हो जाएगी रामलला के मंदिर में। अब महाराज सैनिकों ने जाके कहा, सारी जनता को हटा दिया और भगवान को कहा कि महाराज हमारी महारानी जी ने आपको सादर निमंत्रण भेजा है। हमारे सरकार, हमारे राजकुमार बड़े रो रहे हैं, एक बार आप चल करके उनका झाड़ा लगा दो, नजर उतार दो। शंकर जी ने कहा, अपने को तो यही करना था। उठ के खड़े हो गए, डमरू बजाए और चल पड़े। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। जय हो। जय जय। जैसे ही शंकर भगवान आए और शंकर भगवान द्वार पे पहुंचे, जैसे ही द्वार पे पहुंचे द्वारपालों ने रोक लिया, सरकार ठहरो। शंकर जी ने कहा, क्या हुआ? बोले आदेश एक ही का आया है, इसलिए भीतर प्रवेश एक ही का होगा, आप दो जन हैं, इसलिए एक लोग बाहर रहिए, एक लोग दर्शन करने जाएंगे। शंकर भगवान को लगा कि अगर काग भुसुंडी के चक्कर में पड़ा तो हमको भी दर्शन नहीं होगा। शंकर भगवान ने कहा, देखो ये मेरा चेला है, इसको रहने दो, हमको पहले दर्शन करवा दो। शंकर भगवान भीतर जाने लगे, काग भुसुंडी जी ने
ने सोचा ये तो गलत हो गया। काकभुसुंडी जी ने कहा सारा प्रचार प्रसार हमने किया, सारे लोगों को हमने विख्यात, पूरे अयोध्या में बाबा को हमने किया, और बाबा जी दर्शन अकेले अकेले करने जा रहे हैं। शंकर भगवान आगे बढ़े, काकभुसुंडी ने कुर्ता पकड़ के खींचा, और बाबा। शंकर जी ने पीछे देखा, क्या हो गया? बोले अकेले अकेले जा रहे हो दर्शन करने प्रभु, हमको भी ले चलो, नहीं तो। बोले नहीं तो क्या? काकभुसुंडी जी ने धमकी दे दिया, ओ बाबा हमको ले चलो, नहीं तो। बोले अभी सारी पोल पट्टी खोलूंगा, कोई बाबा बाबा नहीं, भोलेनाथ है, अभी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। शंकर जी को लगा चेला खतरनाक है, इसको भी नहीं चलना होगा, अगर इसे छोड़ा तो ये अभी सारी पोल पट्टी खोलेगा। शंकर जी ने कहा देखो हम तो बस झाड़ा लगाएंगे और भूत भविष्य भी बता देंगे, पर मैं बूढ़ा हो गया, नजर कमजोर हो गई, मैं उसके रेखा को नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए ये मेरा चेला जब तक ये नहीं चलेगा तब तक काम पूरा नहीं होगा। इसलिए भैया अगर ले चलना हो तो मेरे चेला को भी ले चलो, वरना मेरे जाने का कोई फायदा नहीं। दूतों ने कहा रुको, महारानी से आदेश लेके आते। बोले महारानी जी वो बाबा जी के एक चेला है ना, आधा काम वो करते हैं, उनको भी आना जरूरी है। मैया ने कहा दोनों को ले आओ। दौड़े दौड़े आए, बोले आइए, महारानी जी का आदेश मिल गया। जैसे ही महाराज शंकर जी काकभुसुंडी जी प्रवेश करते हैं महल में, कौशल्या मैया द्वार पर आई। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। अति विभु शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। चले सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। चले सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में अरे घूमे जोगी मत वाला। जैसे ही भोले बाबा आए, मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा, चारों लाला को लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई महाराज, क्योंकि दासियों ने प्रशंसा कर दी थी, अरे मैया ये बाबा जी भूत भविष्य सब जानते हैं, रामलला को झाड़ा भी लगवाना और धीरे से भविष्य भी पूछ लेना। बोले अच्छी बात है। तो सब मैया लाला को ले लेकर के खड़ी हैं। अब शंकर जी का प्रवेश हुआ, और जैसे शंकर भगवान का प्रवेश हुआ, रामलला एकदम रोए जा रहे थे।
और जैसे ही शंकर जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, जो कब से रो रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे, भगवान को देखते ही खिलखिलाकर हंसने लगे महाराज। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एकदम राम जी खिलखिला के हंसे। मैयाओं ने कहा, अरे ये बाबा तो बड़े चमत्कारी है, देखो तो कब से ये लाला रो रहे थे और इन बाबा को देखते ही हंसने लगे। शंकर भगवान ने उस दिव्य रूप को देखा। आहा, राम जी रो रहे थे, आंसू बह रहे थे और पूरे मुखमंडल पर आंसू बिखरे हुए। ऐसा लग रहा जैसे नील कमल पर ओस की बूंद गिरी हो महाराज, ऐसी छवि हो रही। और भोले बाबा उसका दर्शन करके गदगद हो जा रहे, गदगद हो जा रहे, प्रसन्न हो जा रहे, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे। अभी तक राम जी रो रहे थे, अब भोले बाबा रो रहे हैं। राम जी चुप हो गए। उस दिव्य बाल रूप का दर्शन किया, क्योंकि भोले बाबा भगवान के बाल रूप की उपासना करते हैं। इसलिए जब जब भी गोकुल में भगवान कृष्ण बनकर आते हैं, तब तब भोले बाबा बाल रूप का दर्शन करने गोकुल जाते हैं। और जब भी रामलला अयोध्या में बालक बन के आते हैं, तो भोले बाबा अयोध्या में बाल रूप का दर्शन करने आते हैं। तो भोले बाबा को भगवान का बाल रूप, बाल स्वरूप बहुत प्रिय है। और आज जब देखा तो भोले बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, हे नाथ, धन्य धन्य हो गया इस रूप का दर्शन करके, क्योंकि इस रूप का दर्शन तो कभी युगों में ही होता है महाराज। हर अवतार को मैंने देखा, आप कभी मत्स्य बने, कभी वाराह बने, कभी कच्छप बने, कभी नरसिंह बने, कभी मोहिनी बने। 24 अवतार में तो विचित्र विचित्र अवतार है ना, पर बहुत दिव्य और वात्सल्य से भरा हुआ यदि अवतार है तो केवल राम और कृष्ण का है महाराज। 24 अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ अवतार है रामावतार और कृष्णावतार, ये 2 अवतार प्रमुख हैं। और इन्हीं 2 अवतारों में राम जी ने मानव लीला की है और मानवीय सुख भगवान ने ग्रहण किया। जब राम बनते हैं, जब कृष्ण बनते हैं, तब उन्हें माँ का वात्सल्य मिलता है, प्रेम मिलता है। तब उन्हें भी पता चलता है एक माँ का दुलार, एक माँ का लाड क्या होता है बालक के प्रति। इसलिए भगवान का ये जो स्वरूप है, ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है, वात्सल्य स्वरूप, जिसमें माँ के वात्सल्य में भगवान लीला करते हैं। शंकर भगवान रो रहे और फिर मैया कौशल्या ने कहा, बाबा आप तो बड़े चमत्कारी लगते हैं। आपने लाला ने आपका दर्शन किया और आपको देखते ही चुप हो गया, रोना बंद कर दिया। अब आप इसको कुछ ऐसा झाड़ा लगा दो कि फिर कभी ऐसे रोए नहीं। ऐसा तो कभी रोया नहीं, सबको परेशान कर दिया। ऐसा कर दो कि कभी नजर ना लगे। शंकर भगवान ने कहा, अगर मैया चाहती हो तुम्हारे लाला को कभी नजर ना लगे तो एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे दो। एक बार मेरी गोद में दे दो, फिर जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी, जीवन में कभी नहीं रोएगा। मैया ने कहा, अरे ओ बाबा, आप कहते हो कि लाला को आपके गोद में दे दे? अरे तनिक अपना रूप तो देखो, सांप बिच्छू लटकाए घूम रहे हो। हाँ, वो खोपड़ी की माला पहने हो, बाघंबर पहने हो, गले में सांप फुफकार रहे, हमारा लाला डर जाएगा? शंकर भगवान ने कहा, मैया ये छोटे मोटे सांपों से क्या डरेगा? ये तो सबसे बड़े शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं, ये छोटे मोटे सांप से डरेंगे? मैया ने कहा, नाना बाबा हम नहीं देंगे। शंकर जी ने कहा, तब मेरी गारंटी खत्म, तुम्हारा लाला रोज रोएगा ऐसे। मैया डर गई। मैया ने कहा, हे भगवान कुछ भी हो पर ये रोए नहीं। बाबा चले गए तो फिर कहाँ से मिलेंगे? मैया ने उठा के रामलला को शंकर जी की गोद में दे दिया
और कहती है बाबा अब ऐसा झाड़ा लगा दो ये कभी ना रोए। शंकर जी ने कहा आप चिंता मत करो, अब गोद में आ गया, अब कभी नहीं रोएगा। अब मैया के मन में आई कि बाबा तो आ ही गए हैं, अब कुछ पूछ लेते। मैया ने कहा बताइए ना, इसका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। तो शंकर जी ने सब कुछ बताया। अरे ये तो बड़ा प्रतापी राजा होगा, सारे कुल के नाम को रोशन करने वाला होगा, ये होगा वो, खूब बखान राम जी का कर दिया। मैया ने कहा बाबा पॉइंट की बात बताओ ना, पॉइंट की बात। बोले आप दुनिया भर की बात बता रहे हो, ऐसा राजा होगा, ये करेगा, वो सब छोड़ो ना, पॉइंट की बात बताओ। और दक्षिणा कम पड़ती हो तो थोड़ी और बढ़ा दे। शंकर भगवान ने कहा हम समझे नहीं। मैया ने कहा आप तो बस ये बता दो कि बहू कब आएगी। अच्छा मैयाओं को तो एक ही रहती है ना, कब लाला बड़ा हो और कब बहू आ जाए। हाँ, क्योंकि माओ जो माताएं होती ना, मैयाओं को बड़ी आस होती है। क्या बोले बहू आएगी तो चरण दबाएगी, बहू आएगी तो हम सास बन जाएंगे। सासू की भी एक सत्ता होती है महाराज, बहुत ऊपर वाली सत्ता होती है सासू की सत्ता। जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता होती है, मुख्यमंत्री की सत्ता होती है, वैसे ही एक सासू की भी सत्ता होती। और ये सत्ता मिलने के बाद तो आहा क्या पूछना। तो मैयाओं को बड़ी आस होती है कि हम कब सास बन जाएं। अच्छा माताओं आपको पता है सास किसको कहते हैं? पता है? नहीं पता? से आस, जिसे बड़ी आस हो वही है सास। क्योंकि मैयाओं को आस होती है ना, बहू आएगी तो सेवा करेगी, बहू आएगी तो चरण दबाएगी। पर ध्यान देना माताओं, कलयुग चल रहा है। आजकल की बहुएं पाँव नहीं दबाती, आजकल की बहुएं सीधे गला दबाती है। हाँ, इसलिए ज्यादा खुश मत हो ना कि बहू आएगी तो पाँव दबाएगी, बहू आएगी तो सेवा करेगी। तो भगवान ही मालिक हैं। पहले का जमाना होता था ना, तो पहले जो बहू थी वो कहती थी हे भगवान कुछ भी करना पर सासू ठीक ठाक रहे। क्योंकि पहले की सासू ही खतरनाक होती थी, बड़ी डेंजरस होती थी महाराज। तो पहले की बहुएं कहती थी हे प्रभु कुछ भी हो जाए पर सास अच्छी हो। पर आजकल की सासुएं सोचती हैं हे भगवान कुछ भी हो ना हो पर बहू अच्छी मिल जाए। क्योंकि आजकल बहुएं खतरनाक आ रही है ना, तो जमाना थोड़ा बदल गया। तो मैयाओं को बड़ी होती है महाराज बहू कब आएगी। कौशल्या मैया ने कहा वो सब छोड़ो, बताओ बहू कब आएगी। शंकर जी ने कहा सुनो, साधु बाबा आएंगे, लाला को ले जाएंगे। मैया ने कहा ओ बाबा ये क्या बोल रहे हो, साधु बाबा आएंगे लाला को ले जाएंगे। अरे हम थोड़ी अपने लाला को साधु बाधु को देंगे, ऐसा ना बोलिए। शंकर जी ने कहा आगे तो सुनो, जब लाला को ले जाएंगे ना और लौटा के लाएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, साथ में बहू भी लेके आएंगे। मैया ने कहा तब अच्छी बात है, अब ये बताओ कि साधु बाबा कब आएंगे। शंकर जी ने कहा हद हो गई, अभी बुला दूं क्या? अरे थोड़े बड़े होने दो, पढ़ाई लिखाई करने दो, विवाह के योग्य होने दो, तब बाबा जी आएंगे। अब मैया कौशल्या दिन गिने, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बाबा जी मांगने आएंगे। तो शंकर भगवान ने सब बताया, ऐसे ऐसे विवाह होगा, विवाह करके लौटेंगे। मैया बड़ी खुश हो रही, अच्छा बाबा फिर क्या होगा। अब शंकर जी कहने जा रहे थे उसके बाद वनवास होगा। राम जी डर गए, राम जी को लगा अगर भगवान अभी कह देंगे कि वनवास होगा तो वनवास तो तब होगा मैया अभी से रोना शुरू करेगी। अब राम जी कैसे चुप कराएं शंकर जी को कि बाबा आगे की कथा मत बताओ। राम जी बार बार हाथ पांव हिलाएं कि मत बताओ, पर
शंकर जी कहाँ सुनने वाले। बहू आने के बाद फिर उसके बाद बोले हाँ बाबा उसके बाद क्या होगा। इतने में नन्हे से राम जी ने भोले बाबा की दाढ़ी पकड़ी और पकड़ के खींची। ओ बाबा, शंकर जी ने देखा क्या हो गया। बोले चुप हो जाओ, यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अभी से आपने कह दिया वनवास की बात तो मैया अभी से रोएगी। शंकर जी ने कहा मैया देखो अब इसकी आगे कथा मुझे नहीं मालूम। क्यों? बोले अभी अभी रेखाएं बहुत छोटी हैं, मेरी नजरों से दिखती नहीं है, अभी रेखा बनी नहीं है, यहाँ तक की बनी थी सोई बता दी, आगे की तो फिर कभी आऊंगा तब बताऊंगा। और ऐसा कह के दर्शन करके भोले बाबा कैलाश लौट गए। बोले शंकर भगवान की जय हो, राम लला सरकार की जय हो। अब चारों भैया थोड़े बड़े हुए और सुंदर चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान है, मैयाएं लाला को लेकर बैठी हैं। दशरथ जी ने कहा महाराज बालकों का नाम रखिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सुंदर नामकरण किया। महाराज जो आपके बड़े लाला हैं, जो मैया कौशल्या की गोद में विराजमान है, उनका नाम सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासे। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासे। महाराज ये जो आपके बड़े लाला है ना, इनका नाम जो सारे जगत को आनंद देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं। सो सुख धाम राम असनामा, जो सारे जगत को विश्राम देंगे, ऐसे लला का नाम राम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो, जो दूसरी रानी है महारानी कैकेयी, इनके गोद में जो लाला है, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण सभी तालियां बजाते हुए। कर जोई। विश्व भरण पोषण कर
पहले लला का नाम राम रखा, जो कैकेयी के लाला हैं। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, यानी जो अपनी राम भक्ति से जीव को भर देंगे, संसार को भर देंगे, अपनी भक्ति से भक्तों को पोषित कर देंगे। एक भक्ति का नया अध्याय, राम की प्रेम का एक मार्ग सारे संसार को दिखाएंगे। ऐसे लला का नाम भरत होगा। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। अब जो महारानी सुमित्रा के छोटे लाला हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके सुमिरन करने मात्र से ही सारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब कई लोग सोचेंगे कि अच्छी बात है, पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहा है, हाँ, बैठ के शत्रुघ्न जी का नाम लेंगे और विनाश कर देंगे। तो ध्यान रखना, शत्रुघ्न जी का नाम लेने से ये दुनिया के शत्रु नहीं, बाहर के शत्रु तो आप अस्त्र शस्त्र से मार सकते हो, पर शत्रुघ्न जी का नाम लेने से कौन से शत्रु मरते हैं? तो कहा जो व्यक्ति के भीतर बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर के शत्रुओं से लड़ा जा सकता है, पर भीतर जो बैठे हैं उनसे कैसे लड़ पाओगे? हाँ, भीतर जो बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, अहमता, इनसे कैसे लड़ोगे? ये भीतर के शत्रु हैं। तो शत्रुघ्न जी का नाम लेने से क्या होता है? बोले भीतर में बैठे हुए शत्रुओं का विनाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब समाप्त हो जाती है। कब? जो शत्रुघ्न जी का नाम लेता है।